नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम पावर पॉइंट को जानेंगे कि पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो है वो किन कामों के लिए है और उसकी क्या उपयोगिता है, कैसे उसको यूज करते हैं, ये सब चीजें हम आज की इस कक्षा में जानेंगे। तो पावर पॉइंट जो है, पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है वो हम यूज करते हैं टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि प्रेजेंटेशन होता क्या है। ठीक है, तो पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंतर्गत हम प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि जो बड़ी क्लासेस हैं या आपने कई बार छोटी क्लासेस में भी देखा होगा कि कुछ स्लाइड्स, कुछ स्क्रीन्स के माध्यम से बच्चों को कोई चीज समझाई जाती है। ठीक है, या फिर आपने ऑफिसेस में देखा होगा कभी, अगर आपने कोई एड में या किसी उसमें देखा हो कि जैसे ऑफिस में मान लीजिए कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी है, वो एडवर्टाइज बनाती है। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन दे रही है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी के लिए किस तरह का एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट है तो क्या क्या उसमें हो सकता है, उसमें हम किसको यूज कर सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, राइट। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा कई बार जैसे हम स्कूल कॉलेज का उदाहरण लें तो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। ठीक है, अब वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस पर उन्होंने रिसर्च करी, उसके बारे में लिखा, है ना, और उसकी तैयारी करी, उसके बारे में कंटेंट इकट्ठा करा, उसका कोई डॉक्यूमेंट बनाया। लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो उन्हें कुछ ऑडियंस के सामने बतलाना है कि उन्होंने क्या कैसे किया और उसका क्या आउटपुट आया। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन का जो मीनिंग है ना, इंग्लिश वही चीज है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। यानी कि तो प्रेजेंटेशन में होता क्या है कि कुछ ऑडियंस के सामने हम अपना जो कंटेंट है, हमारा कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो हम उनके साथ शेयर करते हैं, उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट करने के क्या तरीके होते हैं कि ठीक है, जैसे मैं अभी आपके सामने क्या कर रही हूं, मैं प्रेजेंटेशन ही दे रही हूं। और ये कैसा हो रहा है, वीडियो प्रेजेंटेशन के आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं कि मैं आपको बता रही हूं कुछ इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो ये वीडियो प्रेजेंटेशन है कि मैं आपको बता रही हूं और बोल रही हूं। लेकिन हो सकता है कि मैं यहां कंप्यूटर में या बिना कंप्यूटर के एक जो भी चीज मैं बताना चाहती हूं वो मैं तैयार कर लूं और फिर उसको मैं आपके सामने रखूं। ठीक है, पहले के समय में जब कंप्यूटर का इतना यूज नहीं था तब भी प्रेजेंटेशंस होते थे और अब कंप्यूटर पर भी प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया जाता है। और इसमें क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर से काम होगा तो बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, आसानी से प्रेजेंटेशन बनाना या प्रेजेंटेशन डिलीवर करना, देना, सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रेजेंटेशंस तैयार करने के साथ साथ प्रेजेंटेशन देने में आपकी मदद करता है। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा कि इस तरह की कुछ ट्रांसपेरेंट शीट्स आती थी, जैसे टीचर्स प्रेजेंटेशन देते हैं या स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन देते हैं तो इन ट्रांसपेरेंट शीट्स पर वो रंग बिरंगे मोटे पेनों से अपना जो कंटेंट है वो लिख दिया करते थे या बना देते थे, कोई डायग्राम है, कोई चार्ट है, जो भी कुछ है इस तरह से। और इसको बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं इसको, स्लाइड। तो ऐसे स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 वो तैयार करते जाते थे अपने प्रेजेंटेशन के लिए। और फिर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कि वो स्लाइड जो है वो आप तक
है ना। वो दिखाते थे कि उन स्लाइड्स पे क्या लिखा हुआ है, वो स्लाइड से आप देख सकते हैं कि भाई क्या चीज उस स्लाइड पर लिखी हुई है, और इस तरह से फिर वो स्लाइड हटाएंगे, दूसरी स्लाइड लगाएंगे, और दूसरी हटा के तीसरी लगाएंगे, या वापस से पहली पर आना है तो पहली लगाएंगे। इस तरह से स्लाइड्स के माध्यम से प्रेजेंटेशन हमारा चलता रहता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी हम प्रेजेंटेशन ही बनाते हैं, और एक प्रेजेंटेशन कई सारी स्लाइड से मिलकर बनता है। तो ये प्रेजेंटेशन क्या है, बेसिकली इसमें होती हैं कई सारी स्लाइड्स। ठीक है, कई सारी स्लाइड्स तैयार करी जाती हैं। अब ये प्रेजेंटेशन मैनुअल बने तब भी स्लाइड्स ही बनाई जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं, वो जब भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी के सामने, है ना, ऑडियंस है उनके सामने उनको प्रेजेंटेशन देना है, तो प्रेजेंटेशन के लिए पहले स्लाइड्स जो हैं वो बेसिकली क्या होती थी, ट्रांसपेरेंट शीट्स आती थी, उनको स्लाइड्स के रूप में काम में लिया जाता था। ठीक है, और प्रेजेंटेशन दिया जाता था। अब कंप्यूटर पे हमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर मिल गया है, और इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम तरह तरह की स्लाइड्स और उन स्लाइड्स पर तरह तरह का कंटेंट अरेंज कर सकते हैं, और इस प्रेजेंटेशन को बनाकर सेव करके हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसको रन भी कर सकते हैं। हम इस प्रेजेंटेशन को एक ऑडियंस के सामने दे सकते हैं। राइट, तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने से लेकर उसको सेव करने तक और उसको रन करने तक इसमें सारे टूल्स हैं। आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसमें बाद में अपडेशंस कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं आगे कभी भी यूज करने के लिए, और उसमें प्रेजेंटेशन को रन करना यानी प्रेजेंटेशन देना। ठीक है, और देते वक्त क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, और जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसके साथ और क्या चीजें हमें करनी है, वो चीजें सब अरेंज करी जा सकती हैं, सब इजीली मैनेज करी जा सकती हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से। और ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसको हम बोलते हैं पावर पॉइंट। ठीक है, तो पावर पॉइंट वह सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रेजेंटेशंस बनाए जाते हैं, प्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं। ठीक है, और एक प्रेजेंटेशन में कई सारी स्लाइड्स होती हैं, और इन स्लाइड्स पर तरह तरह का कंटेंट होता है जो कि आपको एक दर्शक दीर्घा एक ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है, दिखाना है, उनके साथ शेयर करना है। राइट, तो इसमें हम जो फाइल तैयार करते हैं, जैसे हमने डॉक्यूमेंट बनाए, है ना, तो डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं उन फाइल का एक्सटेंशन डीओसी या DOCX इस तरह से होता है। ठीक है, इसी तरह से एक्सेल जो स्प्रेडशीट हम तैयार करते हैं, स्प्रेडशीट हमने तैयार करी, उसमें XLS या फिर XLS, है ना, अलग अलग इसमें आप कौन सा कंपनी का स्प्रेडशीट यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं, तो उस तरह से हो जाता है। तो DOC जैसे हमने कहा ODT भी होता है, जैसे कि जो ओपन ऑफिस जो है फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो उन केस में ये जो एक्सटेंशन है वो ODT होता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट फाइल्स के कुछ एक्सटेंशन होते हैं जिनसे हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, स्प्रेडशीट के होते हैं। ऐसे जो पावर पॉइंट में जो हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है, उसका एक्सटेंशन PPT, जनरली इन फाइल्स को PPT फाइल्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो PPT फाइल्स हम तैयार करेंगे यहाँ पर, जिनमें आप अलग अलग स्लाइड्स अरेंज करेंगे, स्लाइड्स की ऑर्डरिंग, है ना, और स्लाइड्स को किसी इफेक्ट्स के साथ रन अगर आपको करना है, कौन सी स्लाइड आपको प्रेजेंटेशन में दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी, ये सारी सेटिंग्स आप इसमें कर सकते हैं। राइट, तो अब हम प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स के बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन जो हम बना रहे हैं उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो प्रेजेंटेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं।
तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। इस प्रेजेंटेशन का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है स्लाइड। स्लाइड पर आप कोई टेक्स्ट दिखा सकते हैं, आप कोई टेबल दिखा सकते हैं, आप कोई पिक्चर, कोई चार्ट, ग्राफ, किसी भी तरह की चीज दिखा सकते हैं। अलग अलग स्लाइड के अलग अलग लेआउट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, आपको स्लाइड पर अपना कंटेंट कैसे अरेंज करना है। मान लीजिए आपको दो चीजों के बीच का अंतर समझाना है, ठीक है, या आपको कोई दो चीजों के फीचर्स दिखाने हैं उनको कंपेयर करते हुए, तो हमें कुछ ऐसा स्लाइड लेआउट का क्या अर्थ है कि स्लाइड में हम कहां पर क्या क्या होंगे, लेआउट, उसमें कहां पे क्या चीज प्लेस होगी। समझ रहे हैं कि स्लाइड है, उस स्लाइड की हेडिंग आपको देनी होगी। ठीक है, तो एक मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ स्लाइड लेआउट का क्या अर्थ है। मान लीजिए इस तरह की स्लाइड है, यहां पर स्लाइड की हेडिंग आएगी और यहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा। ये एक स्लाइड है, ठीक है, और इसी की जगह अगर हम इस तरह की कोई स्लाइड देखें, ये एक और स्लाइड हो गई हमारी, जिसमें यहां पर हेडिंग आ जाएगी स्लाइड की, और उसके बाद यहां पर एक जगह है जहां पर हमारी पिक्चर आ जाएगी, कोई ड्राइंग, कुछ भी हमें इंसर्ट करना है वो चीज आ जाएगी, और यहां पर उस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन आप पॉइंट्स के अंदर या कोई लिस्ट बनाकर लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा हो गया स्लाइड लेआउट 1, ये हो गया हमारा स्लाइड लेआउट 2। ठीक है, एक और स्लाइड लेआउट देखते हैं। ये एक और तरह की स्लाइड है, यहां पर इसमें कुछ इस तरह से हो सकता है। यहां पर हमारी कुछ हेडिंग आ रही है, यहां पर हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, और यहां पर हमारा जो पैराग्राफ्स हम दिखाना चाहते थे वो यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हमारे पास इसमें अवेलेबल होते हैं। हम अलग अलग स्लाइड लेआउट की मदद से अलग अलग, जिस तरह से हमें अपना कंटेंट प्रेजेंट करना है, कि हमें दो चीजों में कंपेयर करना है या हमें यहाँ पर एक पिक्चर दिखानी है, उस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन यहाँ साइड में, राइट साइड में देना है, किस तरह से हमें कहां पर क्या प्लेस करना है, कहां पर क्या कंटेंट आएगा। जैसे कि हमने ये स्लाइड लेआउट बनाया, लेट्स से हम यहां पर एक डिस्क्रिप्शन देंगे और यहां पर हम एक टेबल दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कहां पर क्या, स्लाइड के अंदर जो एरिया हमें मिला है उसमें कहां क्या जाएगा, दिस इज स्लाइड लेआउट। ठीक है, तो हमारे पास स्लाइड लेआउट्स आते हैं अलग अलग तरह के। उन स्लाइड लेआउट में से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लेआउट बेस्ट सही है वो लेंगे और अपना एक स्लाइड बनाएंगे। ऐसे ही दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, और इस तरह से एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड्स, 2 स्लाइड का प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, 10 स्लाइड का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, कितनी भी स्लाइड्स हो सकती हैं आपके प्रेजेंटेशन में। ठीक है बच्चों, तो एक हमें प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू मिल गया कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद हम प्रैक्टिकली इस चीज को करके देखेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि अभी हम अभी इससे पहले हम क्लासेस में एक्सेल पढ़ रहे थे और अब हमने पावर पॉइंट आज से शुरू किया है। रिवाइज जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पहले कुछ और पढ़ रहे थे, लेकिन रिवाइज सिलेबस जब हमारा आया तो हमने जो हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी कि MS एक्सेल हमने स्टार्ट किया था। तो हमारा जो यूनिट 1 है एडवांस प्रोसेसिंग टूल्स, इस यूनिट पर अभी हम हैं, यूनिट 1 एडवांस प्रोसेसिंग टूल, और इसमें चैप्टर 4 हम अब आज से स्टार्ट करे हैं MS पावर पॉइंट। इससे पहले हमारे जो 3 चैप्टर थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वो हमारे एक्सेल के थे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के थे, है ना। एक्सेल बोले या स्प्रेडशीट बोले, एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। और एक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, कई सारी और कई तरह की स्लाइड्स होती हैं, राइट। तो चैप्टर 4 आज से हमने शुरू किया है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स एक्सेल के जो थे वो कंप्लीट किए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहिएगा, राइट। तो अभी हम बात कर रहे थे कि पावर पॉइंट में जब हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड मिलेगी, और हम अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह की स्लाइड में से जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है वो स्लाइड लेनी होगी। और इस तरह से पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, जो भी हमारा कंटेंट है हम उनको अलग अलग स्लाइड्स पे लगाकर एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम ओपन करेंगे एक प्रेजेंटेशन और फिर उसमें स्लाइड्स लेते जाएंगे, उन पर अपना कंटेंट तैयार करते जाएंगे। तो अभी मैं आपको बता रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि अलग अलग तरह के स्लाइड लेआउट्स होते हैं। आपको स्लाइड पर अपना कंटेंट कैसे प्रेजेंट करना है उसके अनुसार आप स्लाइड लेआउट डिसाइड करते हैं। जैसे अगर मुझे 2 चीज के बीच में डिफरेंस दिखाना है तो मैं उस तरह का स्लाइड लेआउट ले लूंगी। अभी जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। मुझे कोई पिक्चर के साथ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं तो मैं इस तरह का ले लूंगी। जनरल डिस्क्रिप्शन लेना है तो ये वाला ले लूंगी। इस तरह के पर हम टेबल भी डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। कुछ हमें आर्टिकल्स लिखने हैं, पैराग्राफ्स लिखने हैं तो हम इस तरह का या इस तरह का कैसा भी स्लाइड लेआउट ले सकते हैं और बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं स्लाइड लेआउट को और उस पर जो कंटेंट है उसको। ठीक है, जैसे हम अभी तक अन्य फाइल सेव करते आए हैं ठीक उसी तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर देंगे और सेव करते ही ये हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव हो जाएगा। हम जब चाहें इसको ओपन करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं या हम प्रेजेंटेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं और स्लाइड्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है उसमें प्रेजेंटेशंस तैयार करे जाते हैं। एक प्रेजेंटेशन में होती हैं कई सारी स्लाइड्स। जैसे हमने देखा कि जो वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है, कई सारे पेजेस से मिलकर बनता है एक डॉक्यूमेंट। अगर हम एक्सेल की बात करें जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हमें वर्कबुक मिलती है और एक वर्कबुक में क्या होता है, कई सारी वर्कशीट्स होती हैं, है ना। हमने अभी पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि एक्सेल में हम जो फाइल ओपन करते हैं उसमें कई सारी वर्कशीट्स आती हैं, शीट 1, शीट 2 या हम कोई नाम भी दे सकते हैं शीट का, है ना। तो एक वर्कबुक कई सारी वर्कशीट से मिलकर बनती है। ठीक उसी तरह से प्रेजेंटेशन जो है वो कई सारी स्लाइड्स से मिलकर बनता है। ठीक है, और इन स्लाइड्स का जो लेआउट है वो अलग अलग हो सकता है। अगर एक जैसा ही रखेंगे सारी स्लाइड्स का तो प्रेजेंटेशन थोड़ा बोरिंग हो जाता है और उस पे अपना कंटेंट अरेंज करना एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हैं, आप जैसा जो स्लाइड लेआउट चाहें वो यूज करके प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो अब ओपन करके देखते हैं हम, है ना। हम अगर MS ऑफिस यूज कर रहे हैं तो MS ऑफिस में जाके और हम पावर पॉइंट जो है उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे
और अगर हम कोई और ऑफिस पैकेज यूज कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत जाएंगे तो वहां पर भी हमें नजर आ जाएगा पावर पॉइंट। ठीक है, तो ऑफिस के अंदर एक्सेल जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, वर्ड जो कि डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम में आता है, इसी तरह से हमारे पास प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने के लिए, प्रेजेंटेशन एडिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और इसमें हम प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं, अपनी स्लाइड्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, ये हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो गया, पावर पॉइंट। ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड आ रही है। ठीक है, ये क्या है? स्लाइड। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का या हम कहें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का जो मेन कंपोनेंट है वो है स्लाइड। सब कुछ स्लाइड्स पर रहेगा। यहाँ जैसे वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें सब कुछ पेजेस पर रहता है, यहाँ पर सब कुछ कहाँ रहेगा? स्लाइड पे। मेन कंपोनेंट इज स्लाइड। ये स्लाइड है बाय डिफॉल्ट, इसने हमें ये स्लाइड दी है। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। ठीक है, यहां पर अगर हमें कोई टाइटल डालना है तो हम यहां पर क्लिक करके टाइप कर सकते हैं टाइटल। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है ना, एक स्लाइड पर आपने यहां पर देखा ये एक बॉक्स आ रहा है। ठीक है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर, जिसमें आप अपनी जो कंटेंट है उसको रखेंगे। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट, ये जो स्लाइड है ये ऐसे व्हाइट कलर की दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप स्लाइड में कहीं पर भी कुछ भी लिख देंगे। प्रॉपर प्लेस होल्डर को चुनेंगे और उसके अंदर आपको जो भी कुछ ऐड करना है वो कर सकते हैं। अब इस प्लेस होल्डर को आप ऊपर नीचे मूव करना या बड़ा छोटा करना वो सब कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, जैसे अभी इस तरह से दिख रहा है, ये ऊपर वाले प्लेस होल्डर पर मुझे कुछ करना है, मे बी कुछ एडिटिंग या उसको मूव वगैरह, तो क्लिक करना होगा। या सेलेक्ट, बाहर आप क्लिक कर देंगे, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां आपकी इच्छा है। ठीक है, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको ये डबल हेडेड एरोज जो मिल रहे हैं बॉर्डर्स पर और साइड्स पर, वो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे थोड़ा छोटा रखना है इस तरह से। ठीक, ये दूसरा प्लेस होल्डर है सब टाइटल ऐड करने के लिए। और अगर मुझे कोई नई स्लाइड ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंटेशन हमारे पास सबसे ऊपर क्या आ रही है? टाइटल बार, जिसपे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जब हम इस प्रेजेंटेशन को एक नाम देकर सेव करेंगे तो टाइटल बार पर हमें वो नाम नजर आ जाएगा। और सारी विंडोज की तरह, हर विंडो की तरह यहां पर भी हमारे पास क्या है? मिनिमाइज बटन। विंडो को मिनिमाइज कर देंगे, टास्क बार पर एक बटन के रूप में नजर आ जाएगी। बटन पर पुनः क्लिक करेंगे, विंडो हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। और अगर हमें इसको रिस्टोर करना है या छोटे साइज का करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। रिस्टोर कर दिया हमने तो हमें मैक्सिमाइज का बटन मिल जाएगा। हम मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करके विंडो को फुल स्क्रीन दिखा सकते हैं। और अगर हम क्लोज के बटन पे क्लिक कर देंगे तो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो ऑफिस बटन है, ठीक है, यहां पर हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं कोई पहले से बना हुआ प्रेजेंटेशन, या अपने इस प्रेजेंटेशन को सेव करना है, इसका प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए ऑप्शंस हमें मिलेंगे ऑफिस बटन पे क्लिक करके। ये देखिए, क्लिक करा, न्यू, टू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन। ओपन कमांड क्या करेगी? पहले से कोई प्रेजेंटेशन बना हुआ है उसको ओपन करने के लिए। जब आप ओपन कमांड देंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां से आप अपने प्रेजेंटेशन, कोई पहले से प्रेजेंटेशन बना हुआ है, उस फोल्डर को, सब फोल्डर को और उस फाइल को चुनकर आप यहां से ओपन कमांड देंगे ना, तो ओपन हो जाएगा वो प्रेजेंटेशन और आप उसको यहां देख पाएंगे। ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए हम सेव या सेव एज कमांड देंगे। अभी हमारा प्रेजेंटेशन सेव नहीं है तो हम सेव या सेव एज कोई सी भी कमांड दे सकते हैं, दोनों सेम है।
दोनों से हमें क्या मिलेगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स। ये देखिए सेव किया, सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया। क्योंकि अभी हमारा प्रेजेंटेशन सेव नहीं है तो हम सेव करेंगे। कैसे सेव करते हैं, हमें ड्राइव चुननी होती है कि भाई आप अपने इस प्रेजेंटेशन को कहां सेव करना चाहते हैं, आप अपनी फाइल को कहां सेव करना चाहते हैं। फिर आपको कोई फोल्डर बना हुआ है या आप यहां पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर अगर आप करेंगे, है ना, जैसे न्यू फोल्डर, और मैंने इस फोल्डर का नाम दे दिया पीपीटी। ठीक है, तो ये फोल्डर भी बन गया। अगर फोल्डर के अंदर सेव करनी है तो इस फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे और यहां पर ये जो बैक एरो आ रहा है इस पे क्लिक करके हम बैक जाके अगर हमें कहीं और सेव करनी है तो वहां कर सकते हैं। तो बेसिकली ड्राइव, देन फोल्डर, देन सब फोल्डर, आपको कहां फाइल सेव करनी है वो आप चुनेंगे। चलिए पीपीटी फोल्डर में सेव करते हैं। इस फोल्डर के अंदर हमने प्रवेश कर लिया। अब फाइल को एक नाम देंगे। लेट्स से मैंने इसको नाम दे दिया माय प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट कंसेप्ट। ठीक है, नाम दे दिया और यहां पर इसका एक्सटेंशन भी हमें दिखाई दे रहा है PPTX। अगर आप इसे किसी और एक्सटेंशन में सेव करना चाहते हैं तो वो भी यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले जो 97 या 2003 जो वर्जन्स थे उसमें PPT ही होता था। ठीक है, और अभी ये जो वर्जन्स हैं करंट उसमें PPTX होता है। तो आप किसी और PPT कोई और आप लेना चाहें कि इसका PPTX नहीं PPT, तो आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है, सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी इस नाम से, इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, ड्राइव हमने चुन ली है, फोल्डर सब चुन लिया है हमने। उनके अंदर जाकर अब आप इस फाइल को नाम देकर सेव कर देंगे। और अगर हमने कैंसिल कर दिया तो सेव कमांड कैंसिल हो जाएगी। हम फाइल को सेव नहीं कर रहे, अगर ऐसा है तो हम कैंसिल करेंगे, लेकिन हमें सेव करनी है। सेव बटन पे क्लिक कर दिया, फाइल सेव हो गई। पहले टाइटल बार पर प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब फाइल का नाम दिखा रहा है ये, यानी हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हम चेंजेस करेंगे और चेंजेस को क्या करेंगे, केवल सेव। जब भी चेंजेस करेंगे सेव करेंगे ताकि जो भी चेंजेस करे हैं वो हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव हो जाएं और हम फाइल को जब भी खोलें तो हमें उन अपडेशंस के साथ ही अपनी फाइल मिले। लेकिन अगर मुझे इस फाइल को किसी दूसरे नाम से किसी और दूसरी लोकेशन पर सेव करना है तब मैं सेव एज कमांड दूंगी। और सेव एज कमांड देने से वापस से सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और फिर हम फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पे में भी किसी दूसरी ड्राइव या किसी दूसरे फोल्डर में सेव करना चाहते हैं अगर, तब हम सेव एज कमांड देंगे। ठीक है, और फिर फाइल को नाम देके सेव कर देने पर वो सेव हो जाएगी। अभी मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि हमने फाइल को ऑलरेडी सेव कर दिया है, हमें इसे कहीं और सेव नहीं करना। ठीक है, तो ऑफिस बटन पर हमें कमांड्स मिलते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। और आप ये सारे काम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कंट्रोल एस इज द शॉर्टकट की फॉर सेव, तो कंट्रोल एस आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कंट्रोल ओ प्रेस कर दिया तो ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो ये सारे शॉर्टकट कीज जो हैं वो सेम है। आपने देखा एक्सेल में भी हमने यही शॉर्टकट कीज काम में ली थी, यहां पर भी वही है। ठीक है, प्रिंट निकालना है कंट्रोल P प्रेस कर दिया, प्रिंट निकाल सकते हैं। क्लोज करने के लिए कंट्रोल C, सेव करके क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहां पर मिल जाएंगी ऑफिस बटन पे क्लिक करके। अब ये हमारे पास स्लाइड है। मान लीजिए हमें एक और स्लाइड इसमें डालनी है, तो होम टैब पर ही हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है न्यू स्लाइड। ठीक है, न्यू स्लाइड हम करेंगे तो नई स्लाइड हमारे पास आ जाएगी, हमारे प्रेजेंटेशन में एक और स्लाइड डल जाएगी। और यहां पर ये देखिए ड्रॉप डाउन आ रहा है, अगर आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो आपके पास अलग अलग स्लाइड लेआउट्स आएंगे। आप चुन सकते हैं कि आपको किस तरह की स्लाइड चाहिए, ब्लैंक स्लाइड या टाइटल के साथ कंटेंट वाली स्लाइड, किस तरह की स्लाइड आपको चाहिए आप यहां से चुनकर डाल सकते हैं। देखिए
पहले हमारे पास एक ही स्लाइड थी 1 नंबर पे, अब 2 नंबर पर दूसरी स्लाइड आ गई है जिसमें हम टाइटल और बाकी का जो टेक्स्ट है वो टाइप कर सकते हैं। और इस तरह से स्लाइड्स इंसर्ट करके हम अपने पसंद का स्लाइड लेआउट लेंगे, पसंद और रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट हमें मान लीजिए कोई टेबल दिखानी है तो भाई पूरा एक हमें प्लेस होल्डर चाहिए ताकि टेबल आ सके। तो इस तरह से हम स्लाइड लेआउट चुनकर स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को सेव कर देंगे ताकि जब नेक्स्ट टाइम खोलें तो ये प्रेजेंटेशन हमें चेंजेस के साथ मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।